और अन्य बातों को छोड़कर, जिसका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे शासन करती, ऐसा नहीं कहा, बल्कि प्रतिदिन मुझे दबाती हैं, अंदर नहीं आ पाती। प्रेशर होगा, हाँ जरूर प्रेशर होगा। प्रेशर ही ना आए ऐसे सोचे तो वहीं हम जाएंगे। तब तक प्रेशर होगा। पत्नी प्रेशर है, परिवार प्रेशर है, काम प्रेशर है, सबको छोड़कर जंगल जाए तो वहां भी प्रेशर होगा। ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां पे प्रेशर नहीं है। काम पे जाओ तो वहां प्रेशर है, काम पे मत जाओ, आज भी इस्तीफा दे दो, पेंशन आ जाएगा। काम का प्रेशर ना हो, वर्कलोड प्रेशर ना हो, घर में आराम से अकेले बैठे रहे। क्यों ऐसे अकेले बैठे, क्यों खाली हाथ बैठे, प्रेशर आ जाएगा। बिना प्रेशर के जी नहीं सकते भाई। ठीक है, बोर हो रहा है, चलो टीवी डालते। टीवी में प्रेशर देने वाले संदेश आएंगे, समाचार आएगा। प्रेशर कैसे डील किया जाए नहीं जानते तो आपको नाश कर देगा। यहीं पे इसने कहा ना, सभी कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती हैं, क्योंकि गलातियों की कलीसिया में प्रचार करने के बाद जो उसने प्रचार किया उसका बिल्कुल उल्टा दूसरा पार्टी आगे संदेश करता है। ये किया, वो किया, ऐसा संदेश किया, वैसा समाचार सिया। देखिए, सेवकाई बहुत आसान काम नहीं है। सेवकाई बहुत ही प्रेशर का काम, सबसे प्रेशर का काम सेवकाई है, क्योंकि लोगों से हमारा ताल्लुक है। एक परिवार से नहीं बल्कि बहुत सारे परिवारों से हमारा ताल्लुक है। हर एक व्यक्ति का नजरिया अलग अलग होता है। इन्हीं के द्वारा हम अच्छे बोलेंगे, अगली बार बोलेंगे इन्हीं के द्वारा हम नाश भी होंगे। दोनों एक्सट्रीम होगा, दोनों इन्हीं के द्वारा हम जिए। आप ऊपर आके नहीं बैठ सकते, आप अपना कॉलर उठा के नहीं जा सकते। इन्हीं के द्वारा हम नाश भी हुए तो कभी निराश भी मत होइए। ऐसी सोच आएगी। एक परिवार के लिए प्रार्थना किया होगा, प्रार्थना किया, क्या अच्छा है वो परिवार, ऐसा सोच आएगा। बच्चे ठीक नहीं है, ऐसी सोचें लगातार दबाती रहेंगी, क्योंकि हम खुददारी से नहीं जी रहे हैं। परिवार आ गया तो क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब दबाव रहता है। उसी समय में किसी भी चीज की चिंता ना करके सब कुछ प्रभु के हाथ में दे देना चाहिए। पर उसके बदले रात भर नींद नहीं आया, आप ही के बारे में सोचता मैं, चिंता है। हमारे पास जैसा किस तरह का पास्टर है? आपका पास्टर आपके परिवार की भलाई को रोक रहा है। वही सभी चीजों के बारे में चिंता परमेश्वर के ऊपर रखकर, यीशु ऐसा ही था। 5 रोटियां 2 मछली के टुकड़े, 20,000 लोग खाते हैं, क्या चिंता नहीं आएगी? बहुत बुरा हो जाएगा हालत। हम लोग क्या करेंगे? रुकिए, चाय पी के आते करके भाग जाएंगे। पर देखिए, बिल्कुल दृढ़ से खड़ा होता है, रोटी लेता है, तोड़ता है, आकाश को देखकर प्रार्थना करता है, फ्लो कर रहा है। देखिए, कोई भी चिंता नहीं है उसके अंदर। इसलिए अद्भुतों का द्वार, चिंता को अंदर मत रखिए। चिंताएं दबाएगी, पर चिंता कभी मत करो। सब चीजें लेके प्रभु पे रख दे तो परमेश्वर काम करेगा। पहले दूसरी कोरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय 8वां वचन पढ़िए। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश में अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से भरे गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहां तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। उसका मतलब है कि हमारी शक्ति से बढ़कर भी हमने परेशानी को झेला है, पर हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा न रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिला, उसी ने हमें मृत्यु के बड़े संकट में से बचाया और बचाएगा। और उसी पर हमारी यह आशा है कि आगे भी वो बचाता रहेगा। देखिए, भरोसा रखते हैं कि हम अब बच नहीं पाएंगे, अब बचने का कोई आशा ही नहीं है, पर भरोसा उस पर नहीं रखा। कब चिंता करते हैं? जब भरोसा हम अपने ऊपर रखते हैं तभी चिंता। ये क्या करें, वैसे करें, वैसा करें। भरोसा रखने का कोई भी द्वार नहीं है, पर मरे हुओं को जिलाने वाले परमेश्वर पे आशा रखते हैं, भरोसा रखते हैं। उसने बचाया, बचाएगा और आगे लगातार बचाएगा।
मृत्यु से ही बचाता है तो क्या कर्जे से नहीं बचाएगा? मृत्यु जो एंड कहते हैं, मृत्यु से ही बचाता है, बचाता रहेगा। मैं उस पर भरोसा रखता हूं, ऐसा कह रहा है वो। क्या दबाव है? हाँ, दबाव रहेगा। दबाव के वक्त में आप अपने ऊपर भरोसा न रखें, बल्कि उस पर भरोसा रखें, उसकी सोचों को अंदर रखें। उस दबाव से बाहर आ जाओगे। मर गए हैं, उसका कहानी खत्म हो गया, उस समय में भी वापिस उठकर आएंगे।